प्राचीन मिस्र में आपके लिए सबसे नई चुनौती है। कुछ दाइयों की मदद से आपका जन्म हुआ है। अब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। दुनिया पर पहली नजर मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की हैरतअंगेज तस्वीर पेश करती है। यह साम्राज्य अविश्वसनीय वास्तुकारों, गणितज्ञों, बुद्धिमान लेखकों और हजारों दासों से भरा हुआ है। इन सभी पर फिरौन का शासन था, जो मूल रूप से राजा था और इंसानों और देवताओं के बीच सेतु भी था। क्या आप इस प्रेरणादायक लेकिन शत्रुतापूर्ण साम्राज्य में जीवित रह सकते हैं? आइए जानें। अधिकांश आबादी की तरह आपका जन्म भी एक किसान के घर हुआ था, जो कुदाली चलाने में माहिर था। जब आप बड़े होंगे तो आपका काम मिट्टी जोतना और अपने परिवार के लिए भोजन उगाना होगा। हालांकि अभी आपका काम केवल पीने के लिए स्वादिष्ट दूध का स्रोत खोजना है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा ज्ञान और तकनीक की कमी के कारण प्राचीन मिस्र की माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु होना बहुत आम बात थी। और तुम्हारी माँ, चलो मान लेते हैं कि वो पहले से बेहतर दिख रही हैं, तो तुम खाना पाने के लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे पापा ऐसी ही एक दाई रख सकते हैं। माफ करना, कोई अनजान महिला। क्या तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाओगी? क्या यार, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। प्लीज मैडम, मेरा बच्चा भूखा है। उसकी माँ ये क्यों नहीं कर सकती? वो कह सकती है कि उसने माँ के तौर पर अपनी नई नौकरी को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। वैसे भी तुमने जो दूध पिया है, उसकी वजह से तुम एक समझदार किशोरी बन गई हो और अब तुम खेत में हाथ बटाने के लिए काफी बड़ी हो गई हो। अब समय आ गया है कि तुम नील नदी के बारे में सीखो, जो इस ग्रह की सबसे लंबी नदी है और तुम्हारी सभ्यता के अस्तित्व में इसकी बहुत अहम भूमिका है। आखिरकार मिस्र नील नदी की देन है, हेरोडोट्स ने कहा था। तुम हमेशा इस तरह से बातचीत क्यों शुरू करती हो? तुम बहुत अजीब हो यार। प्राचीन मिस्र में एक साल को 3 मौसमों में बांटा जाता था, जिन्हें अकेट, पेरेट और शिमु कहा जाता था, और हर एक नील नदी के बाढ़ चक्र के अलग अलग समय को दर्शाता है। पहले मौसम एट के दौरान नील नदी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती थी, जिससे बहुत सारी गहरी उपजाऊ मिट्टी आ जाती थी, जो फसल उगाने के लिए एकदम सही थी। समस्या यह है कि यह सारा पानी उसके नीचे होता है। चिंता न करें, क्योंकि पेरेट के अगले मौसम में नील नदी फिर से पीछे हट जाती थी और पीछे बहुत सारी नई मिट्टी छोड़ जाती थी। यहीं से किसान के तौर पर आपका काम सही मायने में शुरू होता है। अंत में शिमु के दौरान नील नदी अपने सबसे निचले, सबसे सूखे स्तर पर पहुंच जाती है, और यह आपके सभी नए भोजन की कटाई का सबसे सही समय होता है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, मुझे जौ और प्याज बहुत पसंद हैं। कई बार आपके पास इतना अधिक भोजन होता था कि आप उसे खुद नहीं खा सकते थे, इसलिए आप जो उगाते थे उसे बाजार में ले जाते थे। अब प्राचीन मिस्र और मेरे बैंक खाते में एक बात समान है कि वास्तव में पैसे का अस्तित्व नहीं था, कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक नहीं। आपको बाजार में व्यापारियों और वस्तु विनिमयकर्ताओं के साथ विनिमय और व्यापार करने के लिए अपनी उगाई गई फसलों का उपयोग करना होगा, और उम्मीद है कि तुम अपने साथ कुछ ऐसा लेकर घर लौटोगे जो तुमने दान किए हुए सारे खाने से भी ज्यादा कीमती होगा। देखते हैं क्या बिक रहा है। अरे ये क्या है? इसे कोप कहते हैं। कोप क्या होता है? ये एक बहुत ही बढ़िया तलवार है। वाह, ये वाकई बहुत बढ़िया तलवार है। हाँ, अरे क्या तुम इसे 10,000 प्याज के बदले दोगे? हाँ, मैं इसे 10,000 प्याज के बदले दूंगा। कमाल की। जब तुम बाजार से बाहर निकल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि ये बहुत बढ़िया तलवार है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा। युद्ध, खून खराबा और नरसंहार का समय, बेटा। वाह, तुम मिस्र के इतिहास के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली समय में जीवित हो, जिसे नए साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और उस समय के फिरौन हेचेप्सेट की हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो थुटमोस III नाम के एक नए फिरौन को अभी अभी राजगद्दी पर बिठाया गया है। हालांकि मिस्र के बहुत सारे दुश्मन हैं, और वे सभी युद्ध में इस नए व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिरौन हमें किसी भी दिन युद्ध में ले जा रहा है और हमें और सैनिकों की जरूरत है। अरे तुम नए कोपेश के साथ हो? ओह, मेरा नया कोपेश। हाँ, मैं इसे दरवाजे और कुर्सी के बीच दीवार पर लगाने जा रहा था, जिसमें मेरे पिता मर रहे हैं। भाड़ में जाए यार, तुम हमारे साथ युद्ध में जा रहे हो। फिरौन खुद तुम्हें मेगिदो शहर में युद्ध के लिए ले जाता है, जहां राजा विद है। तुम्हारा मिशन है शहर को फिर से जीतना, मरना नहीं, और आखिरकार अपने नए कोपेश का कुछ इस्तेमाल करना। सबसे पहले तुम्हें वास्तव में मेगिदो पहुंचना होगा, और शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। उनमें से 2 अच्छे, बड़े और यात्रा करने में आसान हैं। एक सेना के लिए बढ़िया। तीसरा रास्ता संकरा और खतरनाक है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए सेना को एक कतार में चलना होगा। इसके अलावा फिरौन के सेनापति आश्वस्त हैं कि दुश्मन इस रास्ते के अंत में घात लगाकर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा है जैसे ही वे आते हैं। थुटोमोस, उसकी छोटी सी आत्मा को आशीर्वाद दो।
हाँ, उसने निश्चित विनाश के संकरे खतरनाक रास्ते को चुना। इस रास्ते पर एक पंक्ति में यात्रा करने में सेना को पूरा एक दिन लग गया। हालांकि मेगिदो में मिस्र के दुश्मनों को उम्मीद थी कि फिरौन आसान रास्तों में से एक को चुनेगा और इसलिए आप और सेना उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने में सक्षम थे। इस प्रकार शहर को फिर से जीतना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। बाद में फिरौन ने मेगिदो के विद्रोही राजा से बात की। अरे यार, मुझे पता है कि तुमने मिस्र के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की और वह सब, लेकिन यह अच्छा है। बस इसे फिर से मत करना और बुरा मत मानना, ठीक है? वाह, सच में धन्यवाद यार, यह वास्तव में अच्छा है। ओह, मैं तुम्हारे बच्चों का अपहरण कर रहा हूँ और अगर तुमने फिर से विद्रोह किया तो मैं उन्हें मार डालूंगा, इसलिए फिर से विद्रोह मत करना। आप और सेना अगले शहर को जीतने के लिए अपने रास्ते पर हैं जब अचानक आप फिसल जाते हैं और एक तेज चट्टान पर गिर जाते हैं। सौभाग्य से आप उस भारी चोट के अलावा सुरक्षित हैं। यह तो बस एक घाव है, तुम कहते हो, और आगे बढ़ो। अरे नहीं, ये तो कल की बात है और यह घाव बुरी तरह संक्रमित है। तुम्हें इसे ढंग कर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं बाद में करूंगा, तुम कहते हो, और आगे बढ़ो। अरे नहीं, यह फिर से कल की बात है और तुम सेप्सिस के कारण मर चुके हो। तुम्हारे साथी सैनिक तुम्हारे शरीर का क्या करते हैं? तुम जैसे अधिकांश आम लोग मृत्यु के बाद मम्मी बनने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन मगिदो में युद्ध के मैदान में तुम्हारे पराक्रम के कारण तुम्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। तुम्हारे शरीर को एक विशेष तंबू में ले जाया जाता है और पुजारियों की एक टीम पवित्र शराब और नील नदी के पवित्र पानी से उसे धोती है। तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारा मस्तिष्क किसी के काम नहीं आया, इसलिए मृत्यु के बाद शायद तुम्हें इसकी आवश्यकता न पड़े। अब समय आ गया है कि एक गंदी हुक वाली छड़ को तुम्हारे नथुनों में डाला जाए और तुम्हारे मस्तिष्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और फिर तरल मस्तिष्क के सूप को तुम्हारे चेहरे के कई छिद्रों से वापस बाहर निकाला जाए। इसके बाद पुजारी आपके शरीर के वो सारे गीले और गीले अंग निकालते हैं जिनका इस्तेमाल आपने अपने जीवन काल में किया था। वे आपके शरीर के बाएं हिस्से को चीरते हैं और एक एक करके आपके फेफड़े, पेट, अंते और लीवर निकालते हैं और उन्हें जार में रखते हैं। वे आपके दिल को छोड़ देते हैं क्योंकि यह एक खास हथियार है जो बाद में आपकी आत्मा के पाताल लोक की यात्रा में काम आएगा। इसके बाद पुजारी आपके शरीर को सुखाते हैं ताकि वह सड़ न जाए और फिर उसमें बुरादा और लिनन का कपड़ा भर देते हैं ताकि आप एक पतली और खाली थैली न रह जाएं। अंत में आपको लपेटने का समय आता है। सबसे पहले पुजारी आपके पैर की उंगलियों और उंगलियों को एक एक करके राल से भीगे लिनन में लपेटते हैं। फिर वे आपके बाकी शरीर को लपेटते हैं। इसके बाद वे आपके चेहरे पर एक पेंट किया हुआ मुखौटा लगाते हैं ताकि जब आपकी आत्मा वापस आए तो वह अपने शरीर को पहचान सके। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लगते हैं। आपके मम्मी शरीर को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और आखिरकार आपकी आत्मा के लिए जीवन के बाद की कठिन यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। अगर आप डुआ यानी अंडरवर्ल्ड की सभी बाधाओं को पार कर पाते हैं तो आप नरकेट के मैदान में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने मृत माता पिता से मिल पाएंगे और एक खुशहाल किसान के रूप में अनंत काल तक रह पाएंगे। हालांकि सबसे पहले आपको अंडरवर्ल्ड से गुजरना होगा। अंधेरी गुफाओं, आग की झीलों, जादुई मंत्रों और भयानक जानवरों से भरा एक क्षेत्र। इसके अलावा ऐप नाम का एक सर्प देवता हर समय आपके आसपास ही घात लगाए बैठा रहेगा। अगर आपने कोई गलती की तो आपकी आत्मा को निगल जाएगा। कोई दबाव नहीं। अंत में आप सत्य के भवन में पहुंचते हैं जहां 42 मूल्यांकनकर्ता देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको इनमें से प्रत्येक देवता को नाम से संबोधित करना होगा और एक पाप घोषित करना होगा जो आपने नहीं किया है। अगर ये देवता आपको योग्य पाते हैं तो वे आपको आपके अंतिम परीक्षण के लिए भेजेंगे। आपकी मुलाकात मौत के सियार सिर वाले देवता एनुबिस से होगी। वह आपके और नरकेट के मैदान में अनंत काल के स्वर्ग के बीच एकमात्र चीज है। ठीक है, वो और राक्षस अमित, एक प्राणी जो आधा मगरमच्छ, आधा शेर और आधा दरियाई घोड़ा है। अरे यार, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही उन्होंने तुम्हारे सारे अंग निकाल लिए थे, है ना? हाँ, उन्हें बाहर निकालकर उन अजीबोगरीब जार में रख दिया। एनुबिस सर, फिर भी तुम्हारा दिल उनके पास है। हाँ, यही, बढ़िया, इसे देखो। एनुबिस तुम्हारे दिल को माँ के पंख से तौलेगा और अगर तुम अब है कि वह पवित्र है और तुम रीड्स के क्षेत्र में जा सकते हो। हालांकि अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे पापों के बोझ तले दबकर पंख से भारी है तो एक मिनट तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। यार, लगता है तुम्हारा दिल पापों से भरा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्हारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है। मुझे समझ नहीं आता। मैंने एक अच्छा जीवन जिया, कुछ गलती होनी चाहिए। अच्छा, देखते हैं। तुम फिरौन की पूजा करते हो। तुमने नील नदी को प्रदूषित नहीं किया। तुमने उस बूढ़ी औरत के लिए एक बार दरवाजा खुला रखा था, तो यह बहुत अच्छा था। ओह, तुमने सदस्यता नहीं ली। सब्सक्राइब करें। इसका क्या मतलब है? अज्ञानता। यह एक और पाप है। अमित, अपना काम करो। और बस ऐसे ही तुम्हारी आत्मा खा जाएगी और तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे।